आज चर्चा करेंगे एक जो प्रसिद्ध कहावत है, आप भले तो जग भला। इस पर चर्चा करेंगे। इस कहावत के बारे में जानेंगे कि इस कहावत का क्या मतलब है। तो सबसे पहले इसी पे बात करेंगे, फिर आप भले तो जग भला पे जो है मन्ना नारायण जी का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने इस पे निबंध भी लिखा है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, ये आप भले तो जग भला एक प्रसिद्ध कहावत है। यह कहावत यह बताती है कि अगर आप स्वयं सकारात्मक, नेक और अच्छे विचारों वाले हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी आपके लिए अच्छी और सुखद हो जाएगी। इसका मूल अर्थ ही है कि इंसान की सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण का सीधा प्रभाव उसकी जिंदगी और समाज पर पड़ता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिए, आप भले तो जग भला, इस कहावत का तात्पर्य यह है कि हमारी सोच, हमारे कर्म ही हमें और हमारी दुनिया को आकार देते हैं। यदि हम दूसरों के प्रति दयालु, सहयोगी और सच्चे होते हैं तो वही व्यवहार हमें वापस मिलता है। इसके विपरीत यदि हम नकारात्मक और स्वार्थी हैं तो हमारी दुनिया भी वैसी ही हो जाती है। उदाहरण इस तरीके समझते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से ज़रूरतमंदों की मदद करता है तो समाज में उसकी छवि एक नेक इंसान की बनती है। जैसे मान लो रमेश है, रमेश नाम का एक व्यक्ति है, गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करता है, तो इससे बच्चों का भविष्य सुधरता है और रमेश को भी समाज से सम्मान मिलता है। यदि आप दूसरों से मुस्कुराकर मिलते हैं तो आपको जवाब भी वैसे ही मिलेगा, मुस्कुराकर ही। उदाहरण के तौर पे आप ये समझिए, मान लो किसी ऑफिस में माहौल अच्छा नहीं है, आपस में सहकर्मियों में नहीं बनती है, तो अगर एक सहकर्मी मुस्कुरा के बोलता है, अच्छी बातें करता है, तो इससे बीच की जो दूरी होती है वो अपने आप कम हो जाती हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमें अपने जीवन, समाज को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए हमें खुद को सुधारना चाहिए। सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों से ही एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल स्वभाव से बहुत गुस्सैल और स्वार्थी था। वह हमेशा दूसरों को ताने मारता और अपने फायदे की सोचता। गांव वाले उससे दूरी बनाकर रखते थे। धीरे धीरे श्यामलाल को यह एहसास हुआ कि लोग उससे बात करने से कतराते हैं और उसके दुख में कोई साथ नहीं देता। एक दिन श्यामलाल के घर एक साधु आए। उन्होंने श्यामलाल से कहा, बेटा, जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हें लौट कर मिलेगा। यदि तुम अपनी सोच और व्यवहार को सुधार लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। श्यामलाल ने साधु की बात पर गहराई से सोचा, अपने व्यवहार को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से श्यामलाल ने सभी से मुस्कुराकर बात करना शुरू किया। उसने ज़रूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। वह बच्चों की पढ़ाई में सहायता देने लगा, गांव के बुजुर्गों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे गांव वालों का नज़रिया भी बदलने लगा। जो लोग उससे पहले दूर भागते थे वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। श्यामलाल ने अपनी नाव निकाल कर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया। उसने अपनी फसल और राशन भी जरूरतमंदों में बांट दिया। उसकी इस उदारता को देखकर गांव वालों ने उसे अपने गांव का मुखिया बना दिया। अब श्यामलाल का जीवन बदल चुका था। वह समझ गया कि आप भले तो जग भला। उसकी भलाई से उसे सम्मान, स्नेह और खुशियों से भर दिया। तो ये जो कहानी है, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने व्यवहार, सोच को सकारात्मक बना लें तो हमारी दुनिया भी खूबसूरत और सुखद
बन सकती है। तो ये हुई आप भले तो जग भला जो कहावत है उस पे बात। अब हम इसी पे चर्चा करेंगे, आप भले तो जग भला। तो ये एक निबंध है, इस निबंध को लिखा है श्री मन्ना नारायण जी। मन्ना नारायण जी का जन्म इटावा में हुआ था 1912 में। और इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो कोलकाता प्रयाग विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा हुई। और ये गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। और ये भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य और गुजरात प्रांत के राज्यपाल भी रह चुके हैं। श्री मन्ना नारायण का शुरू से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे रोटी का राग और जो है मानव। तो इन्हीं का एक निबंध है, आप भले तो जग भला, इसी पर चर्चा करेंगे। तो इस पाठ में लेखक ने कहा है कि हमें केवल अपने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इनका जो निबंध है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस आया। कांच का महल था विशाल, एक भटका हुआ कुत्ता घुस आया उस महल में। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। उसने समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। वे भी उस पर झपटे। बेचारा जो जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया, अंत में घस खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं। प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपना ही छाया से खेला, खुश हुआ, फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। तो ये इन्होंने बताया है। तो एक सकारात्मक, एक जो कुत्ता गया एक विशाल कांच के महल में, तो उसने नेगेटिव तरीके से सारी चीज़ें देखी। और जो दूसरा कुत्ता आया उसने पॉजिटिव तरीके से सोचा। अब आगे बात करते हैं इनके जो है निबंध पे। तो जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज, चिड़चिड़ाते देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहें तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप खुश हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्यार का बर्ताव करेगी।
अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। अगर आपको गुस्सा होना होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। मेरे मित्र की यही खास गलती है, वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों की, दूसरों के कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना उचित ही समझना चाहिए। जैसा ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के सहतीर को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। इसी सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है, पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना न छोड़ें तो मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहे, पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियां गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। निंदक बाबा वीर हमारा, निंदक बाबा वीर हमारा, विनय कौन बाहे बिचारा। आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। अगर सचमुच में कुछ त्रुटियां हैं तो जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो यह क्या बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, ठीक है ना। उनकी आंखों में आंसू छलछला आए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना आदमी प्रेम का भूखा रहता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग छोड़ त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा,
सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सके तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब है बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर वो मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें बापू के प्रेम में व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर, मीठी चुटकियां लेकर, अपना प्रेम दर्शाकर। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का बड़ा शौक था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला जाए, पर ज्यों-ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, त्यों-त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी आई, अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हो, फिर मनुष्य क्यों न समझेंगे। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला, या जली रोटी कौन खाएगा रे? आदि की झड़ी लगी रहती थी। जब कोई चीज़ जरा भी बिगड़ जाती तब उसे दिल खोलकर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ के दो शब्द न बोले जाते। वाह, तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा। मेरे मित्र कह देते हैं ठीक है, तो वह भी तो आदमी है, उसके भी दिल है। बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। परेशान होकर भाग जाने के सिवा और उसके पास क्या चारा था। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, न मित्रों से, न ऑफिस के कर्मचारियों से, न घर के नौकरों से। उस पर भी मज़ा यह है कि वे अपनी ज़िंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते हैं, मूर्ख हैं। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बड़े पते की बात कही थी। जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। पर जो मूर्ख है और नहीं जानता वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग लें, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे। तो ये आप भले जग भला पे श्रीमन्नारायण जी का निबंध है। उसमें इन्होंने यही बताया है कि अगर हम दूसरों के विचारों का सम्मान करें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, तो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। हमारी सोच अच्छी हो, सकारात्मक रहें, दयालु रहें, तो ये अच्छे गुण अगर होंगे तो हमें दुनिया अच्छी नज़र आएगी। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरों में हर समय कमी निकालना सही नहीं है,
क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, तो अच्छाई भी देखनी चाहिए। हालांकि अगर कुछ मान लो त्रुटियाँ हैं, कुछ उसके अंदर कमी है, तो उन अवगुण है उसके अंदर कुछ, तो उसको एकांत में अकेले में बता के उन अवगुणों को प्यार से भी ठीक किया जा सकता है। जैसे पृथ्वी सिंह ने, जैसे सरदार पृथ्वी जी के साथ बापू जी ने किया था। तो ऐसे ही हमें जो है प्रेम में व्यवहार रखना है, समाज के साथ सभी लोगों के साथ अच्छी सोच रखना है और एक अच्छा व्यवहार करना है, एक अच्छा समाज बनाना है। धन्यवाद।